न्यूज़ 18 इंडिया। तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, जो कि काफी सकारात्मक रही, जिसमें सरकार से मिले प्रस्ताव पर अब किसानों ने 2 दिन में विचार करने के बाद अपना पक्ष रखने की बात कही है। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालों, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। तो एमएसपी पर गारंटी का प्रस्ताव जो है वो किसानों के सामने रखा गया है। इस पर किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि चर्चा की जाएगी। किसानों की तरफ से एक बात और साफ कर दी गई है कि अभी तक की चर्चा के बाद 21 फरवरी तक वो शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे और इसके बाद वो दिल्ली के लिए शांतिपूर्वक कूच करेंगे। साथ ही किसानों ने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। जब सरकार पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत कर रही है, इसके ऊपर इतनी बात की है, तो हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बनाकर रखें। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी मानव जुड़ गए हमारे साथ। मानव, यहाँ बातचीत जो सरकार और किसानों के बीच हुई वो सकारात्मक जरूर रही, लेकिन किसान अब भी ये कह रहे हैं कि वो स्टैंड बाय पे रहेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको समझना होगा कि किसानों की मांग क्या है। देखिए, सरकार जो पीसीआर, मेरी आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है, अगर आप इसे ठीक कर पाए तो। हाँ, देखिए, अभी सरकार जो फसलों की जो खरीद करती है वो A2, A2FL और C2 प्लस 50%, जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। A2 में ये होता है कि जितनी लागत आपकी फसल में लगती है उसके आधार पर सरकार आपकी फसलों की खरीद करती है। A2 प्लस FL में ये होता है कि लागत के साथ साथ आपकी जो किसान है जो अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करते हैं, उस मजदूरी का पैसा भी उस एमएसपी में शामिल हो। C2 प्लस 50% का मतलब ये होता है कि अपनी ज़मीन का किराया और फसल पर करीब 50% का मुनाफे की मांग किसान कर रहे हैं। तो अभी एमएसपी गारंटी कानून में C2 प्लस 50% की मांग है। अब सरकार ने एक प्रस्ताव ये रखा है कि जैसे कपास, आपकी दलहन, कुछ दालें और इसके अलावा कॉटन, अगर इन तीनों फसलों को पंजाब और बाकी देश के किसान उगाते हैं तो बिना किसी लिमिट के सरकार अपनी जो सहकारी समितियां हैं, NCCF, नेपेड या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके तहत एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सरकार बिना किसी लिमिट के इन सभी चीज़ों की खरीद करेगी। और सरकार का जोर इस बात पर भी आप समझिए कि पंजाब में फिलहाल गेहूँ और धान की बुआई ज़्यादा होती है, कटाई ज़्यादा होती है, और अब सरकार का जोर यह है कि फसलों का भी डाइवर्सिफिकेशन हो और इन फसलों को भी किसान उगाएं। लेकिन जो किसान नेता बैठक में मौजूद रहे, 14 किसान नेता थे,
तीन केंद्र सरकार के मंत्री थे, भगवंत मान पंजाब के सीएम, पंजाब के कृषि मंत्री और है। एक बात यहाँ पर समझाइएगा, क्योंकि ठीक है चलिए बैठक हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिविटी यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि चौथे दौर की जो बातचीत हुई है, चाहे वो किसान नेता हो चाहे वो हमारे मंत्री क्यों ना हो, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ कम से कम इस चौथे दौर की बैठक के बाद नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए चारों ही बैठक अभी तक बहुत सकारात्मक रही हैं। तीन बैठकें जरूर हम उनको फेल शब्द का उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बैठक के लिए बाकायदा खुद केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम चौथी बैठक जब करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, और सरकार ने एक प्रस्ताव कम से कम किसानों के सामने रखा है। किसान संगठनों ने ये कहा है कि अभी हम जाकर अपने बाकी संगठनों से बात करेंगे और उसके बाद सरकार को 2 दिन यानी 21 तारीख की सुबह तक जवाब देंगे, और अगर हम सरकार के साथ हमारी सहमति नहीं बन पाई तो 11 बजे सुबह शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये ताज़ा अपडेट है जो किसानों की तरफ से अभी दिया गया है। तो बिल्कुल किसानों की तरफ से यहाँ पर बातचीत की गई, और जैसा कि मानव हमें बता रहे थे कि कई मांगे हैं जिस पर सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, और अच्छी बात ये निकलकर सामने आई है कि यहाँ सकारात्मक चर्चा की गई है, और किसान भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी सुन रही है, हमारी बातों को यहाँ सुना जा रहा है, तो हमें भी अब थोड़ा पीछे हटना होगा। दिल्ली कूच का जो उनका इरादा है उसे फिलहाल उन्होंने स्टैंड बाय पर रखा है, लेकिन 21 फरवरी तक वो शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद रहेंगे, किसानों ने ये भी बताया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका और चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां पर पूनम देवी बीजेपी में शामिल हुई हैं, नेहा मुसावत भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गुरचरण काला भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर दी। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफ़ी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका, लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया है। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारण करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँ।